हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। डबल डेरिवेटिव हमारा चल रहा था। डबल डेरिवेटिव में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इफ x इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए क्या है, इफ x इक्वल टू log t, अगर x जो है log t के इक्वल है एंड y इक्वल टू 1/t, और जो y है वो 1/t के इक्वल है, देन शो दैट d2y/dx2 प्लस dy/dx इक्वल टू 0। ये चीज जो है बच्चों आपको यहां पे शो करनी है। क्या करनी है? शो करनी है। तो बच्चों देखिए, आपके पास जो चीज है वो क्या है, वो x और y दो अलग अलग फंक्शन है। बच्चों आपका x है इक्वल टू log t, x किस चीज के इक्वल है? log t के इक्वल, x इक्वल टू log t। तो इसे जो है आप बच्चों डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और जैसे ही आप इसे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो ये आपका जो dx/dt है ये आ जाएगा 1/t। दूसरी चीज है y, इसने दे रखी y इक्वल टू 1/t, इसे भी जो है आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों आपका जो dy/dt है वो क्या आ जाएगा? -1/t स्क्वायर। बच्चों आपको क्या चाहिए? dy/dx किसके इक्वल होगा? dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल टू क्या चला जाएगा बच्चों? dy/dt क्या है? -1/t स्क्वायर। बच्चों dx/dt क्या है? 1/t। दूसरे से चौथा यानी कि इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो किसके इक्वल आ गया? -1/t के। आपको डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो आप जो है यहाँ से इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब की बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t से अब बात नहीं बनेगी। तो करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, किस चीज के इक्वल आ जाएगा? -1/t स्क्वायर, और माइनस से वापस एक माइनस पहले से था, तो ये हो गया 1/t स्क्वायर इनटू t का हो जाएगा dt/dx। क्या हो जाएगा? dt/dx। बच्चों dt/dx की वैल्यू भी आप यहां पर पुट कर देंगे, रख देंगे, तो आपका जो d2y/dx2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? -1/t स्क्वायर था, और dt/dx देखिए बच्चों ये रहा, dx/dt है 1/t, तो ये पलट के क्या आ जाएगा? t, ये पलट के क्या आ जाएगा? t। और ऐसे में t, सॉरी माइनस नहीं था, ये प्लस ही था, मैंने गलती से लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, इससे ये पावर कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 1/t। d2y/dx2 क्या आ गया? 1/t। इसको जब आप इस तरफ लाएंगे d2y/dx2 -1/t इक्वल टू 0। और बच्चों -1/2 जो है किसकी? 1/t किसकी वैल्यू आई थी आपकी? dy/dx की, यानी कि ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन dx2 प्लस में dy/dx इक्वल टू 0। इस प्रकार जो है आप इस चीज को प्रूव कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक दो टाइप के क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। और हम ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसने दिया फाइंड d2y/dx2, फाइंड d2y अपॉन dx2 इफ √x प्लस √y इक्वल टू √a। बच्चों आपके पास है √x प्लस √y इक्वल टू √a। इसको जो है बेटा आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 √x।
ये होगा 1/2√y और y का होगा dy/dx इक्वल टू √x। रूट ए जो है कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका हो गया 0। ऐसे में आपका जो है 1/2√y dy/dx इक्वल टू -1/2√x होगा। बच्चों 2 से 2 कैंसिल। तो अब जो है आपका जो dy/dx है वो इक्वल टू आ जाता है -√y/√x। आता है कि नहीं आता है? क्योंकि √y इस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा। आपको d2y निकालना है तो आप जो है दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर बच्चों ये आपका हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल। देखिए बच्चों दो फंक्शन है ऊपर नीचे, तो माइनस को बाहर रखिए ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे, लास्ट में अंदर ले जाएंगे। तो √y का होगा 1/2√y और y का होगा बच्चों dy/dx इनटू में √x एज इट इज माइनस √y एज इट इज, √x का होगा 1/2√x और अपॉन √x का स्क्वायर। बच्चों सवाल में आगे बढ़ते हैं d2y/dx। तो देखिए ये 1/√x का स्क्वायर है तो माइनस का 1/x आ गया बाहर अंदर। ये देखिए क्या है √x अपॉन 2√y। बच्चों ऐसे में dy/dx जो है आपके पास कौन है dy/dx, इसकी वैल्यू क्या है हमने निकाली थी, ये रही। ये है माइनस का √y अपॉन √x माइनस √y अपॉन 2√x। ये क्या है बच्चों √y। यहाँ देखिए √x से √x कैंसिल, √y से √y कैंसिल। तो बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ d2y/dx2 इक्वल टू, बच्चों अंदर जाएगा तो देखिए माइनस से माइनस ये तो प्लस हो गया, ऊपर तो 1 ही रहा 1 अपॉन नीचे ये 2 था और बाकी चीज़ें कट चुकी हैं तो बाहर वाला जो x है वो अंदर आके गुणा होगा तो x। बेटा ये माइनस माइनस से माइनस हो गया प्लस, ऊपर है आपका √y नीचे है 2√x, पहले से है एक x बाहर से आया तो बाहर वाला x इसकी पावर 1 हुई, अंदर √x 1/2 हुई, दोनों पावर जुड़ के क्या हो जाएंगे बच्चों x की पावर 3/2। इस प्रकार से भी बच्चों आप जो है अपने इन क्वेश्चंस को तोड़ेंगे, सोल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। बच्चों आपका y है इक्वल टू cos 2x, क्या है cos 2x। आपको इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है यानी कि y3 निकालना है, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव मतलब आपको जो है 3 बार डिफरेंशिएट करना है। बच्चों सवाल को सोल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये y3 से लिख रहा है तो हम y1 ये इस तरह से dy/dx लिखिए चाहे y1 लिखिए, बात वही है बच्चों। cos का होता है माइनस साइन x की जगह 2 है तो 2x का भी डिफरेंशिएशन 2 जो है वो गुणा में जाएगा। बच्चों एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ये हो जाएगा बच्चों y2 माइनस 2 अपनी जगह पे था, साइन का हो जाएगा cos 2x और बच्चों इंटू में गुणा में 2x का क्या आ जाएगा 2, यानी कि जो y2 है वो क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जो 4 cos 2x होगा कि नहीं होगा। हमें एक बार और डिफरेंशिएट इसको करना है, y3 निकालना है, तो बच्चों करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। करेंगे तो जो y2 है उसका हो जाएगा y3। ये है बच्चों -4 इंटू कोस का होता है माइनस साइन 2x और बच्चों 2x का 2 भी गुणा में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा y3 इक्वल टू -4 2 जा 8 इंटू में माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस गुणा होगा तो ये हो गया प्लस y3 का बेटा 8 साइन 2x। इस प्रकार से जो है बच्चे आप जो है अपना थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल पाएंगे। इसी के साथ बच्चों आपका जो सेकंड डेरिवेटिव का टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो आज कंप्लीट होता है।
अगली वीडियो में हम रोल्स थ्योरम की बात करेंगे, एमवीटी थ्योरम की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक बच जाते हैं, हालांकि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी डिफरेंशिएशन का यूज होता रहेगा, दिखाई देता रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन नाम का जो अपना एक अलग से चैप्टर है उसके सिर्फ 2 ही कंसेप्ट अब रह जाते हैं बच्चों, एक मीन वैल्यू थ्योरम और एक रोल्स थ्योरम। तो अगली वीडियो में हम रोल्स थ्योरम की बात करेंगे और एमवीटी की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना।